जो बाइडन से ज्यादा खतरनाक आदमी इस धरती पर इस समय कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे पता है कि इसके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, 20 जनवरी तक का। उसके बाद इसका राजनीतिक करियर भी खत्म है, और वैसे भी फिर ये कितने दिन बचेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि बीमार ही इतना ज्यादा है। इसीलिए ये अपनी लेगेसी बनाना चाहता है, अच्छी तरीके से या फिर बुरी तरीके से, कैसे भी हो लेगेसी बनाना चाहता है, जिससे कि दुनिया इसे याद रखे। वो काम जो बाइडन ने अब शुरू कर दिया है, और कुछ ऐसे कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खुद अमेरिका के पॉलिटिशियंस, राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और उनके बेटे कह रहे हैं कि जो बाइडन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल चुके हैं। ऐसा क्यों? खुद अपने स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। अब से कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रपति बाइडन ने यूक्रेन को छूट दे दी है खुली कि तुम रूस के अंदर कहीं भी हमला कर सकते हो। दरअसल अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को रोके रखा था कि तुम्हारे दिए गए हथियारों का इस्तेमाल रूस के शहरों पर हमला करने में नहीं करोगे, सिर्फ उनका इस्तेमाल होगा रूस के जो सैनिक हैं जो यूक्रेन में घुस आए हैं उनके खिलाफ। लेकिन अब बाइडन ने खुली छूट दे दी है कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल तुम कैसे भी कर सकते हो, खासकर कि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दे रखी हैं अमेरिका ने, उनके इस्तेमाल से तुम राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, कहीं पर भी हमला करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुली छूट है। और उसके बाद देखिए रूस के अंदर अफरा तफरी तो मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका ने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में छोटी बड़ी मिसाइलें दे रखी हैं यूक्रेन को, और अभी तो और देंगे आने वाले 2 महीनों में, जिनके इस्तेमाल से रूसी शहरों की हालत वही हो सकती है जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव और बाकी शहरों की हुई है, यानी कि संपूर्ण बर्बादी झेल सकता है मॉस्को। और यही चाहते हैं बाइडन, क्योंकि बाइडन इस युद्ध को अब उस कगार पर ले जाना चाहते हैं जहां से अमेरिका पीछे हट ही ना पाए। और ऐसा तभी होगा जब ये युद्ध इतना ज्यादा भड़क जाए कि रूस अपना संयम खो दे और यूक्रेन के साथ साथ बाकी देशों पर भी हमला कर दे, जैसे कि पोलैंड, इसके अलावा रोमानिया और बाकी के जो देश हैं यूरोप के, उन पर भी अटैक कर दे। उससे होगा ये कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बनेंगे ट्रंप 20 जनवरी को, वो भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे इस युद्ध को रोकने में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार रूस ने आपा खोकर किसी भी एक नाटो देश पर छोटा सा भी अटैक कर दिया ना, तो उसके बाद नाटो का आर्टिकल 4 लागू हो जाएगा। फिर अमेरिका यहां पर पीछे नहीं हट सकता, चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से वापस खींच लेंगे, असंभव है। ये असंभव इसलिए क्योंकि ऐसा करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए ट्रंप को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। बहुमत उनके पास दोनों सदनों में है, लेकिन 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। इसके अलावा उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे सांसद हैं जो इस आइडिया के खिलाफ हैं। वो बस चाहते हैं कि नाटो के बाकी देश भी ज्यादा खर्च करें अपनी सेना पर, लेकिन वो कतई नहीं चाहते कि अमेरिका नाटो से पीछे हटे। इसलिए ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका को नाटो से नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, बाइडन जिस राह पर ले चले हैं इस युद्ध को, 2 महीनों में अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब कि बाइडन के प्लान के अनुसार रहा, तो ये बात मानकर चलिए दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। क्योंकि जब रूस के शहरों पर अटैक होगा, राजधानी पर मैसिव अटैक होंगे, सैकड़ों सैकड़ों मिसाइलें बरसेंगी, हजारों लोग मारे जाएंगे, तो पुतिन एक पॉइंट पर आकर आपा खो ही देंगे। और उस स्थिति में वो किसी एक ऐसे देश पर हमला कर सकते हैं जो नाटो का सदस्य हो, और उस परिस्थिति में होगा ये कि आर्टिकल 4 लागू होगा। नाटो सीधा युद्ध में नहीं कूदेगा, बल्कि और मदद करनी शुरू कर देगा यूक्रेन की। आप देखेंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं ना अभी कि हम युद्ध को खत्म कर देंगे, आप खुद देखोगे कि वही ट्रंप खुद साइन करेंगे ऐसी डील जिसमें ये अरबों अरबों डॉलर की मदद और हथियार भेजेंगे यूक्रेन को। और वही करना चाहते हैं बाइडन। इससे पीछे हटने का क्या रास्ता है? तो एक रास्ता तो बस यही है कि रूस किसी तरीके से 2 महीनों तक किसी की पेटी बांध कर रखे, 2 महीनों तक किसी तरीके से टाइम काट ले, और अपने जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें हाई अलर्ट पर रखे, ज्यादा से ज्यादा हमला रोकने की कोशिश करे। एक बार ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो फिर उन्हें मौका मिलेगा यूक्रेन को सबक सिखाने का और पश्चिमी देशों को भी मिट्टी में मिलाने का। हालांकि 2 महीने आने वाले बहुत क्रूशल हैं। सारी अपडेट मिलेगी रूस यूक्रेन की यहां आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर